अपने एकदम ठीक सामने देखे रेड बटन है, दबा दिया। नहीं दबाना था। बस यही हुआ है यूक्रेन के। जब तक हमला नहीं किया था रूस ने, तब तक सारे पीछे खड़े हुए थे। भाई हम तेरे साथ खड़े हुए, फ्रांस भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, जर्मनी भी कह रहा है और ब्रिटेन भी कह रहा है, सब खड़े हुए हैं। चिंता मत कर भाई, जब रात को आधी रात को फोन करेगा हम तैयार होंगे। और जब हमला कर दिया, अब जेलेंस्की बेचारे फोन कर रहे हैं तो कह भाई मामा की शादी में आया हुआ आऊंगा, लेकिन मामा की शादी में आया हुआ, उसके फ्री होते ही सबसे पहले तेरे पास आऊंगा, तू डरना मत, तू लड़ता रहे। यूक्रेन बेचारा क्या करे। ये सारी लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा किस चीज को, वो बस एक चीज को जो चाहती है ये लड़ाई हो, वो है हमारे न्यूज चैनल। न्यूज चैनल वाले तो उनका बस चले जाके पुतिन की आरती उतारे कि आपने लड़ाई शुरू तो करी, कम से कम कुछ बचा ही नहीं था। इधर अपने इंडिया में चुनाव हो रहे हैं अभी इन दिनों, तो इनके पास चुनाव सुबह शाम दिखाने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। अब चुनाव गायब हो गए। अब हर समय एक्सपर्ट्स आके इनकी टेबलों पे खड़े हो जाते हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स तो मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने कभी एक मोहल्ले के आदमी से लड़ाई नहीं लड़ी होगी, लेकिन वहां पर पूरा बता रहे हैं, ये देखिए इसको यहां से घेरे लिया, इसको वहां से घेर लिया। अच्छा, न्यूज चैनल वाले पूरा मजा लेते हैं, पहले बुलवाएंगे एक्सपर्ट जब बोल रहा होगा, अभी उसने शुरू किया, अच्छा आप बताइए ये इसके जो शहर हैं, कीव शहर पे हमला कैसे किया, वो बता रहे होंगे। देखिए कीव शहर पे सेनाएं, तभी बीच में उनका मुंह रोक देंगे। अरे रुकिए, एक खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, अब नॉर्मल न्यूज नहीं होती, अब जो न्यूज होती है, ये तो युद्ध की बात कर रहा हूं, वैसे भी न्यूज चैनल की हालत ये हो गई। अब जो न्यूज होती है, मोहल्ले में पिल्ला मरा, उसकी भी न्यूज होगी, तो वो ब्रेकिंग न्यूज के ही रूप में इनके पास आती है पहले से ही। मतलब अब नॉर्मल न्यूज का रिवाज चलन चला गया। यूक्रेन की बात कम कर रहे हैं, रूस की बात ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? एक तो यूक्रेन और ये रूस के जो शहर हैं, इन्हें बोलने में आदमी की जी बैठ जाए। अब पुतिन बोलना बड़ा आसान है, तो बार बार पुतिन का नाम लेंगे, पुतिन ये पुतिन वो। आप यूक्रेन में जाके देखो तो यूक्रेन वाले जो अंग्रेजी बोलते हैं थोड़े बहुत, वो मदर को मादर कहते हैं। अब पुतिन को क्या कहते होंगे इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन खैर न्यूज चैनल वाले, उनकी हालत ये है, वो चाहते हैं, हमसे एक से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं लड़ाई कीव तक सीमित रहे। मनी भाई तुम क्यों चाहते हो लड़ाई कीव तक सीमित रहे? पहली बात तो लड़ाई खत्म हो जाए, मगर कीव तक सीमित रहे इसके पीछे बोले यार बड़े अजीब से नाम है, दोनेत्स्क। आदमी, मैंने कहा आदमी की जी भी हट जाए, लुहांस्क। इसलिए पुतिन का नाम हम ज्यादा लेते हैं, जेलेंस्की का नाम लेने में जी बैठ जाती है। और कीव जो हम बार बार कह रहे हैं, वो घुमा फिरा के कह रहे हैं, भाई सही नाम है कियेव, बार बार बोलना, उस तरीके से बोल नहीं पाते यार, अपना वैसा एक्सेंट नहीं है। ये बहनचोद नाम, इन्हें सीधे साधे नाम नहीं रख मिलते थे। नहीं तो फिर तो वहां पे अगर चीन में जाओगे तो शी जिनपिंग बार बार बोलोगे। बोले यहाँ शी जिनपिंग और शी जिनपिंग में ज्यादा फर्क होता नहीं, मगर बाकी के नाम तो इस तरीके से हैं कि हमें यहाँ लेने बड़ी मुश्किल पड़ रही। खैर, ये न्यूज चैनल वालों के लिए तो बहुत बड़ा मसाला है। हमारे देश की हालत क्या है? हमारे देश में किसी भी नेता से, किसी भी लीडर से पूछो, ये जो यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे हैं, ये कैसी बात? बहुत गलत बात है। अच्छा आप बताइए कि ये इन्हें लड़ना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। ये किसका साथ दें? रूस अपना भाई, यूक्रेन अपना, यू साड़ू समझ लो, दोनों एक ही हैं। एक से अगर मंगाते हैं हथियार तो दूसरे से मंगाते हैं बियर। वो बियर हो जाएगी 10 गुना महंगी। इसका अफसोस ज्यादा, कई लोगों में तो बड़ी भगदड़ मची हुई कि बियर 10 गुना महंगी होने वाली है। अब उसका पहले बियर पी लो, मतलब जीवन भर की जितनी बियर है उतनी पी लो। और दूसरे ये कि अगर लड़ाई और बढ़ी, वर्ल्ड वॉर हुआ, तो बियर कब पियेंगे? इसलिए बियर पी के खत्म करो, क्योंकि मरते मरते भी महंगी बियर कोई नहीं पीना चाहता। मर जाएंगे, मगर बियर सस्ती मिल रही तो बियर सस्ती मिलनी चाहिए, वो हमारा अधिकार है। पुतिन साहब की बात करते हैं। पुतिन साहब मुझे हरियाणा के जाट जैसे लगते हैं। हरियाणा के जाट से कहो, देख भाई तू सड़क पे खाट बिछा लेगा तो गाड़ियां कैसे निकलेंगी? तू सड़क पे खाट बिछा लेगा तो लोग आने जाने के नहीं रहेंगे, यहाँ पे भीड़ लगेगी, अराजकता फैलेगी।
वो जाट कहता है जी अब मैं समझ गया, मैं आपकी सारी बात समझ गया, पर खटोला यहीं बिछेगा। तो ये हरियाणा के जाट जैसा बिहेव कर रहे हैं अपने पुतिन, उनकी शैली ही है और पूरा धमकाए हुए हैं, अगर कोई आगे आया बम फोड़ दूंगा और तू बोलियो मत, तुझे भी प्रसाद मिलेगा। जो बोल रहा है उसको ये धमकी वाले अंदाज में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है अगर धमकी नहीं दी तो बात इन्हीं के ऊपर आनी है। और बात वैसे जेलेंस्की नाम सही दिया मैंने, जेलेंस्की के ही ऊपर रहे तो सही है। उसके बाद जेलेंस्की साहब के ऊपर एक और बात आती है कि वो पहले कॉमेडियन थे। अरे कॉमेडियन थे, कॉमेडी थोड़ी ना कर रहे, कॉमेडी मैं कर रहा हूँ, लेकिन जेलेंस्की साहब ये बताने में लगे हुए आप कॉमेडी नहीं हो रही, लड़ाई हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है, लड़ लो। तो लोगों को वो देते हैं AK-47, लोग AK-47 लेके भाग जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो सैनिकों को मारेंगे। लोग AK-47 लेके दूसरे देश में जाके उसे बेच के अपना खाना खरीद रहे हैं, क्योंकि खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। लड़ाई चल रही है देश में, उससे क्या मतलब, पेट को तो मतलब नहीं होता, पेट में तो खाना जाना चाहिए। यही हम दुआ करते हैं कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो, नहीं तो मैं सच कह रहा हूँ एटम बम भारत में हर एक के पास है। आप 4 आलू के पराठे खा लो ज्यादा, एटम बम तैयार हो जाता है। अगर भारत अपनी पे आ गया तो इस एटम बम को कोई रोक नहीं पाएगा। क्या आप रोक पाएंगे? कॉल कंफ्यूजन पे ऐसी लग रही है और आपको बताऊंगा।